अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन आखिर क्यों है। दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन, आप लोगों को पता है कि छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। अभी फ़िलहाल नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से छात्र काफ़ी नाराज़ हुए और काफ़ी सारी छात्रों ने, आपको पता है बहुत सारे छात्र हैं भाई, इस दुनिया से चले गए और उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। तो आज आपको पता है कि इस टाइम देश प्रदेश से बहुत से शहरों से छात्र छात्राएं दिल्ली में इस टाइम जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए। और आपको पता है भाई कि उनके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, आंसू के गोले छोड़े, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन सबको इस टाइम। और उनकी मांगी क्या थी, आप लोगों को पता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना प्रोटेस्ट होने के बाद सरकार का कोई जवाब नहीं, ऊपर से सरकार ने उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो घायल हैं। मैंने कई वीडियो से देखा है कि भाई बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट चोट खाए हुए हैं, सर फट गए हैं, हाथ पैरों में चोटें लगी है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकार को उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए कि आखिर वो लोग क्या कहना चाहते हैं? आपको पता है कि अंग्रेज ज़माने में जब हमारे महात्मा गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, धरना किया था, उस टाइम अंग्रेज के जो सिपाही थे या बड़े बड़े ओहदे पे, पोस्ट पे होते थे, वो लोग आते थे, गांधी जी से पूछते थे कि आखिर आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हो। तो ये सरकार इन बच्चों से ये नहीं पूछ सकती कि आखिर तुम्हारी मांगे क्या है। आपको पता है कि जितने दिन ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा मांगे भी बढ़ेंगी। आपको पता है भाई कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार लोगों के हित में अच्छे नहीं कर रही। आपने देखा होगा नोटबंदी से लेके, और जितना भी आज के टाइम पे महंगाई भी इतनी ज़्यादा है कि एग्जाम्पल भाई, एक गरीब आदमी किस तरह जी रहा है, किस तरह उसका परिवार जी रहा है, वही जानता है। भाई महंगाई इतनी ज़्यादा है और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये भाई इन फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए ही, अगर आज प्रोटेस्ट में ये बच्चे भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, तो ये हमारे अपने फ्यूचर के लिए नहीं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए। कल को हमारे बच्चे भाई अगर पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो आखिर वो क्या करेंगे? आप लोग खुद सोचिए, आप खुद देखिए। मैं कल से कई वीडियोज़ ऐसे देख रहा हूँ भाई, जिसमें बच्चों को बुरी तरीके से मारा जा रहा है, और काफ़ी सारी सेलिब्रिटी भी आए हैं उनके सपोर्ट में। और सोनम वांगचुक सर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो प्रोटेस्ट में आए, और वो काफ़ी दिनों से भाई भूख हड़ताल पे थे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार ने उनकी कोई खबर नहीं ली। अभी फ़िलहाल उन्हें 1-2 दिन पहले पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती उन्हें जंतर मंतर से उठा के कहीं हॉस्पिटल में डाला गया, या कहाँ डाला गया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भाई दिल्ली के अंदर नहीं हूँ। अगर मैं दिल्ली के अंदर होता तो मैं ज़रूर जाता इस प्रोटेस्ट में। भाई एक चीज़ ये भी जान लो कि अगर हक और नाहक की बात अगर हो रही हो तो भाई आप अगर हक पे चलना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ। और आज के टाइम पे जो बच्चे भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, स्ट्राइक किए हुए हैं, वो हक पे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे होंगे भाई, बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो आए, लेकिन ऐसे ऐसे क्रिकेटर पड़े हैं जिन्होंने एक पोस्ट तक नहीं किया। भाई बहुत दुख की बात, स्टूडेंट उनके भाई सपोर्ट में उनको आइडियल मानते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, तो वो स्टूडेंट के ही प्रोटेस्ट के ऊपर एक छोटी सी ट्वीट नहीं कर सकते।
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ट्वीट करेंगे तो भाई हमारी ट्वीट सारी दुनिया देखती है, तो इससे हमारे देश की छवि खराब होगी। और तो और दोस्तों, मैं कल क्या आज सुबह ही देख रहा था, एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो संसद भवन में अपना भाषण दे रहे हैं और यहाँ बाहर बच्चों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही। क्या ये सही है? आप खुद सोचें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो लाठियाँ बरसा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान हैं या फिर पुलिस के जवान हैं, 80% ऐसे हैं जिनके आप देखोगे तो बैच ही नहीं उनका। आप क्या सोचोगे उनको, बताओ। एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि अगर वही जो लाठी चार्ज कर रहे हैं, लाठी मार रहे हैं बच्चों के, उन्हीं के बच्चे अगर उस भीड़ों में हों और वो शाम को जब घर जाएं या शाम को उनके पास फ़ोन आए घर से कि आपने अपने बच्चों को किस तरह मारा, तो वो अपने बच्चों से कभी नज़र मिला पाएंगे? खुद आप सोच के बताएं मुझे। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों को भाई वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, यूट्यूबर हूं, और मैं इतनी दूर दिल्ली नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा कि वीडियो के ज़रिए ही लोगों को भाई जागरूक करूं, लोगों को बताऊं। तो भाई बहुत दुख की बात है कि हमारे जो नौजवान भाई हैं, जिनके हाथों में है देश का भविष्य है, वही आज धक्के खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। क्या मांगा था उन लोगों ने? आखिर स्टूडेंट ने क्या मांगा था, ये चीज़ सोचिए। उन्होंने ये छोटी सी मांग रखी थी कि शिक्षा मंत्री को सस्पेंड करो या इस्तीफा दे। वो नहीं माना गया। फिर सोनम वांगचुक सर आए, वो भी बैठे बच्चों के साथ। और आज के टाइम पे काफ़ी सेलिब्रिटी भी वहाँ पहुँच चुके हैं। जंतर मंतर पे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। मैं नाम लेके किसी का सपोर्ट नहीं करूँगा कि नाम लेके किसी का सपोर्ट करूँ, बट बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हैं। और जो भी सेलिब्रिटी वहाँ पे पहुँचे उनका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को भाई हक और इंसानियत दिखाई पड़ी। और आज के टाइम पे यही चीज़ भाई ढूंढने को नहीं मिल रही कि लोगों के अंदर इंसानियत रह गई या नहीं रह गई। अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में लोग नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। अगर हम आज ये चीज़ों का सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? कल को हमारे बच्चे लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि आपके बच्चे अनपढ़ हों, अंगूठा छाप रहे हैं? यही चाहते हैं? अगर आप यही चाहते हैं तो भाई आप सपोर्ट करते रहिए, घर में बैठ के तालियां बजाते रहिए, देखते रहिए किस तरह बच्चे मार खा रहे हैं, किस तरह बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को जागरूक करूँ। और अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मेरे अंदर का जो ज़मीर है ये मुझे धिक्कार रहा है कि मैं कैसा यूट्यूबर हूँ। अगर मुझे 30,000 40,000 लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, मुझे फॉलो किए हुए हैं, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को मैं सच्चाई है वो बताऊं। और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन वो अपने चैनल सस्पेंड होने के डर से ये चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं कि अब मेरा चैनल सस्पेंड हो जाएगा या मेरा पेज है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। और मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा चैनल सस्पेंड होता है या मेरा पेज सस्पेंड होता है। अगर मेरा पेज सस्पेंड होगा तो मैं दूसरा पेज बना लूँगा, मेरा चैनल सस्पेंड होगा मैं दूसरा चैनल बना लूँगा। लेकिन अगर हक की बात आएगी तो भाई मैं हक बोलूँगा, भले ही मुझे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी, मैं भुगतूँगा। तो भाई बहुत तकलीफ़ होती है ये सब चीज़ें देख के। अभी भी टाइम है, आप लोग देखें, सही और गलत का फैसला करें। ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताते रह जाओ। चलो फिर वीडियो भाई अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ये भी पता चले कि हाँ क्या हो रहा है। तो चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।